मृत्यु की तरफ जाए तो बहुत बड़ा डेविएशन है, बिकॉज इट्स नॉट शास्त्रिक, नॉट एट ऑल शास्त्रिक। आउट ऑफ कंटेक्स्ट किसी एक लेटर को लेके आप कह रहे हैं। क्या कहना है, बड़ा सिंपल है, सिंपल लेते हैं। गौड़े वैष्णव के अंदर जो गौड़े वैष्णव का सिद्धांत है, उसकी मेन बुक कौन है? श्रीमद् भागवतम। क्या है वो? श्रीमद् भागवतम। वो क्या है? अगर पूरी आप उस शास्त्र को लेंगे तो सारा शास्त्र गुरु और शिष्य का संवाद है। परीक्षित महाराज ने अपने आप को शिष्य के रूप में प्रेजेंट किया किसके सामने? सुखदेव गोस्वामी के सामने। सुखदेव गोस्वामी जी ने जो भी बोला वो सब शास्त्र माना जाता है। क्या माना जाता है? शास्त्र। श्रीमद् भागवतम माना जाता है। तो इसीलिए ये जो शास्त्रों की बात करते हैं, तो प्रभुपाद जी का जो वाक्य है वो शास्त्र नहीं है। आप प्रभुपाद जी को शास्त्र के थ्रू चेक करेंगे। प्रभुपाद कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो प्रभुपाद जो कहते हैं कि प्रभुपाद के परंपरा से हैं, जो अपने आप को इस्कॉन का कहते हैं, उनसे मेरा एक ही अनुरोध है, एक ही मेरा विनम्र विनय निवेदन है कि प्रभुपाद जी की पोजीशन को समझिए प्लीज। मैं हाथ जोड़कर उनके सामने प्रार्थना करता हूं। और भक्ति शुरुआत होती है किससे? गुरुपद आश्रय से। तो श्री प्रभुपाद जी के वचनों को शास्त्र मानो, ये गलती मत करो। डोंट ओवर रूल प्रभुपाद थ्रू शास्त्रास। अगर आप प्रभुपाद जी को शास्त्रों के द्वारा चेक करते हैं तो फिर कृपा करके प्रभुपाद जी को छोड़ दीजिए, किसी और को गुरु बनाइए। क्योंकि प्रभुपाद ने तो साफ कह दिया है कि जब मैं ऑथराइज करूंगा तब तुम गुरु बनोगे। श्रीमद् भागवतम में भी कह दिया उन्होंने परपट के अंदर। फिर जब डायरेक्ट क्वेश्चन किया है सतस्वरूपदास गोस्वामी जी ने कि आपके जाने के बाद, ये प्रश्न था उनका कि जब आप हमारे बीच में नहीं होंगे उसके बाद ये दीक्षा के प्रणाली कैसे चलेगी? तो क्या कहा प्रभुपाद जी ने? ऑफिशिएटिंग आचार्य। और तमाल कृष्ण महाराज ने क्या वर्ड यूज किया? ऋत्विक। तमाल कृष्ण महाराज को कहां से ऋत्विक वर्ड आ गया? जो गौरी पंडित दास जी कह रहे हैं कि ऋषिकेश के अंदर बहुत जबरदस्त बात इस पर चर्चा हुई है, इसमें ये ऋत्विक के बारे में चर्चा हुई है, जिसको कि जो ये आप सन्यासी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने दीक्षा ले ली है सन्यास की, आपको मालूम है? आपको मालूम है क्या क्या हुआ है? आपने जानने की इच्छा करी है? प्रभुपाद ने कहा था कभी भी इंटेलिजेंस को मत छोड़ो। और प्रभुपाद को आप चेक कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी, गुरु को एक बार गुरु को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर चेक करने का कोई कार्य नहीं रह जाता। प्रभुपाद वॉज नॉट फॉलन, कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया। दूसरी बात, तत्व संदर्भ के अंदर जीव गोस्वामी जी कहते हैं 94% वेद लुप्त हो चुके हैं। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं किसी हद तक भी कि प्रभुपाद जी ने जो कहा वो शास्त्रों से बाहर था। अब कई लोग इस पे प्रश्न उठा देते हैं, कैसे तो कोई भी कहेगा बोले 94% में था। सॉरी, फिर से आ रहा हूं उसी बात पे। प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा है, नॉट एनी एंड एवरी गुरु। ये प्रभुपाद गौरांग महाप्रभु के सेनापति ने कहा है, किसी आम गुरु ने नहीं कहा। समझिए इस बात को। वो दीक्षा गुरु के अंदर भी शिरोमणि है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कौन कह रहा है ये वाक्य? सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं भागवतम में, मेरे लिए प्रभुपाद और सुखदेव गोस्वामी जी में कोई भेद नहीं है। अगर आप भेद रखते हो कि सुखदेव गोस्वामी और प्रभुपाद में भेद है तो ये आपका भ्रम है, ये आपकी गलती है। दूसरी बात कहते हैं ऋत्विक नहीं है शास्त्रों में। भाई साहब, संस्कार हैं, दीक्षा प्रणाली को समझो। ये पंचरात्रिक विधि में आती है, एक भागवत विधि है, उसमें दीक्षा की जरूरत नहीं है, फिर भी गुरु की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है?
अब ये पंचरात्रिक विधि के अंदर प्रभुपाद ने ऋत्विक बोला, शास्त्रों ने बोला है आपकी शादी, अरे आपका गर्भधान संस्कार भी जो कराता है वो ऋत्विक होता है, वो आपके बिहाफ पे कराता है। फिर आपके जितने संस्कार शादी से पहले भी ऋत्विक कराता है, शादी का संस्कार भी ऋत्विक कराता है। अरे भाई मेरे सन्यासी भाई, सन्यास भी ऋत्विक ने कराया आपका, ऑन बिहाफ ऑफ, क्या कमाल है। और बोलते हो ऋत्विक नहीं है, हैं? आपने जो सन्यास इनिशिएशन लिया है वो क्या था बताओ, वो क्या था? वो ऋत्विक है, और बोलते हैं कि ऋत्विक नहीं है। बताइए, अरे शास्त्रों को पहली चीज आती है, शास्त्रों को भी आपको गुरु के द्वारा समझना चाहिए, अपने आप नहीं, अपने आप नहीं समझना चाहिए, प्रभुपाद के थ्रू समझना पड़ेगा। प्रभुपाद को अपने हाइटल साइड में कर दिया, शिक्षा गुरु हैं प्रभुपाद। अरे भाई मेरे, प्रभुपाद ने जो सिस्टम अपना चालू किया है, फाउंडर आचार्य का भी मतलब समझिए, उसका अर्थ समझिए कि क्या है फाउंडर आचार्य। फाउंडर आचार्य वो होता है जो कि प्रिंसिपल्स को नहीं बदलता, परंतु उस प्रिंसिपल्स को प्राप्त करने का, जैसे भक्ति को नहीं बड़ा बदला, कृष्ण की भक्ति करनी है, लविंग डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद बार बार दोहराते थे, परंतु उन्होंने उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस। इतना एडजस्टमेंट कर दिया कि माताओं को गायत्री दे दी। क्या माताओं है? कितना बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ था। क्या आपने द्विज कैसे बना दिए, ब्राह्मण कैसे बना दिए द्विज, आपने इन मलेच्छों और यावणों को जनेऊ कैसे पहना दिया, इस पे कितना जबरदस्त हंगामा हुआ था। हैं जी, बताइए आप मुझे, इतने गिर गए, जनेऊ कैसे पहना दिया इनको, इतने तो गिर गए। तो ये सब क्या आप लोग बातें करते हो भाई? He was a general, उनकी वाणी शास्त्र है, गुरु की वाणी, और वही गुरु, यहां गुरु नहीं बोल रहा मैं, प्रभुपाद जी की वाणी शास्त्र है। इफ यू आर फ्रॉम दी परंपरा ऑफ प्रभुपाद, ये समझना पड़ेगा। और प्रभुपाद ने बोला है कि मेरे जो प्रमाण है, सबसे ज्यादा मेरा बड़ा प्रमाण मेरी पुस्तकें हैं। एक लेटर को लेकर वो पकड़े हुए हैं। बुक्स में भी तो कह दिया, व्हेन द प्रीसीडिंग आचार्य आपको अथॉरिटी देता है तब आप दीक्षा गुरु बन सकते हो। क्लियर कर दिया ये। एक लेटर कमाल करते हैं भाई मेरे, भगवत गीता में भगवान ने एक बार कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उसकी वैल्यू नहीं है, हैं? पूरे भागवतम में एक बार आया है, उसका जो परिभाष सूत्र है, ये तचाम सा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, वैल्यू नहीं है। हैं जी, एक लेटर नहीं था, इन लोगों ने छुपा दिया है सारा। अगर ऋत्विक पे लेटर लिख सकते थे तो अथॉरिटी क्यों नहीं दी, किसको उसको गुरु बनाएंगे? कहीं नहीं लिखा उसके अंदर का दीज विल पीपल विल हैंड्स फॉरवर्ड आफ्टर माई लिविंग द बॉडी दे विल बिकम दीक्षा गुरु ऑटोमेटिकली। कहां लिखा है ये? ऑटोमेटिक कभी प्रभुपाद ने यूज ही नहीं किया कि ऑटोमेटिकली तुम गुरु बन जाओगे, दीक्षा गुरु बन जाओगे, गुरु तो बन जाओगे। तो इसमें ये समझ नहीं आ रहा है, एक लेटर, इतने हजारों लेटरों में एक लेटर, यार मैं कहा, मैं तो रियली शॉक्ड हूं, आई एम रियली शॉक्ड। आदमी को बोला एक ही गोली तो मारी थी मैंने, अब मैं क्या करूं, मर गया तो है? अब तूने गोली किस इंटेंशन से चलाई थी? यार ये नहीं, जब तक 50 गोली नहीं मारोगे तब तक वो इसको हत्या का नहीं बना सकते हत्यारा। कोई लॉजिक ही नहीं है। अरे 1 लेटर इज इनफ। प्रभुपाद ने जीबीसी के पता नहीं क्या क्या कहा था, 71 के अंदर सारे जीबीसी को हटा दिया। यू आर बोगस। तो नहीं, आपने इतनी दिन तो कहा जीबीसी रहेगी और आपने एक बार में कह दिया जीबीसी हटा दो।
अरे जिन सब की आप लोग बात कर रहे हैं, जिनके बिहाफ पे आप दीक्षा दे रहे हैं, ये लोगों को सैंक्शन कर दिया था जीवीसी ने एक ऑर्डर से। कितने ऑर्डर से? और यार इतने सालों से तो ये गुरु बन के थे और आपने एक ही ऑर्डर के अंदर उनको सैंक्शन कर दिया है। ये क्या है? एक कमाल है। एक सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है और आपको डिस्कशन करना भी नहीं आता। प्रभुपाद से जुड़िए। तो इसलिए ये सब चक्कर से निकलिए कि एक लेटर, अरे एक सेंटेंस बहुत है। अगर प्रभुपाद कहते हैं यू आर नॉट माई डिसाइपल, अरे प्रभुपाद जी मैं तो आपका डिसाइपल 11 साल से रहा हूं, तो एक लाइन से कैसे आप मुझे हटा सकते हैं? अरे इज इट नॉट इनफ? 30 साल से व्यक्ति अगर प्रभुपाद से 67 से जुड़ा हो और 50 साल से 50 साल के अगले एक ही दिन में वो सब गड़बड़िया कर देता है, चारों नियम तोड़ता है, तो क्या करोगे? नहीं साहब, आपको कम से कम मुझे 100-200 लेटर लिखने पड़ेंगे तब आप मुझे हटा सकते हो। ये कहाँ, क्या करते हो आप लोग? ये इस लॉजिक से आप कन्विंस हो जाते हो, इनके इन लॉजिक से हैं क्या? मैं तो भाई कहोगे ऐसे गुस्से में बोल, मैं गुस्से से नहीं बोल रहा, ऐसे ही बोलता हूं मैं शुरू से। सब जानते हैं मुझे, ये भी जो बोल रहे हैं ना, ये भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कैसे बात करता हूं, कैसे बात करता था, करता हूं और करता रहूंगा। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, गुरु का एक एक शब्द जानने की कोशिश करिए प्लीज। फिर से हाथ जोड़कर नम्र मेरा निवेदन है आपसे। एक लेटर को लेकर वो पकड़े हुए हैं। हाँ, ये कहना भी गलत है कि एक ही लेटर है। मैं तो इसलिए एम्फेसाइज कर रहा था, एक वर्ड ही बहुत है, परंतु 28 मई की कन्वर्सेशन नहीं है। बताइए आप मुझे, विल देखिए आप, विल में तो क्लियर है गिरिराज महाराज का और प्रभुपाद जी का जो है, जहां उसने लिखा था इनिशिएटेड डिसाइपल, प्रभुपाद ने उसको क्या कर दिया? माई इनिशिएटेड डिसाइपल विल। हाँ जी, will means it is applicable after the person is no longer physically with you. जब आपके साथ वो फिजिकली नहीं है, उसके बाद एप्लीकेबल होती है विल, नॉट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन। एंड माई इनिशिएटेड डिसाइपल विल डायरेक्टर, ऐसा क्यों लिखा प्रभुपाद जी ने? हैं बताइए, बताइए आप मुझे, क्यों लिखा? ये शो करता है। ऐसी बुक्स में देखिए आप, प्रभुपाद की बुक्स भी क्लियरली कर रही हैं कि आपको प्रभुपाद की अथॉरिटी अगर नहीं मिली है, खुश रहो ना। कितनी जगह है क्लियर किया, पढ़ो ना ध्यान से। और डिसाइपल्स कहते हैं अरे कौन चक्कर में पड़े, चक्कर ही ये शुरू होता है वहीं से, निकलने का चक्कर कहाँ से शुरू होता है? गुरुपद आश्रय से। भक्ति का मार्ग शुरू ही होता है गुरु पद आश्रय से। तुम्हारा गुरु का ही गड़बड़ है, डिविएशन, ऐसा वर्ड निकाल के लाए, डिविएशन। अरे यू आर डिविएटेड एंड ग्रॉसली डिविएटेड, नॉट सटली। सूक्ष्म रूप से आप डिविएटेड नहीं है, स्थूल रूप से आप डिविएटेड है। आपने प्रभुपाद को रिजेक्ट कर दिया। प्रभुपाद ने क्लियरली कहा है, आई एम दीक्षा गुरु, यू आर इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर। है इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई गुरु चाहिए जो आपको डांट सके, जो आपको ठीक कर सके, करेक्ट कर सके। अदरवाइज प्रभुपाद इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हिज बुक्स। आप किताबें पढ़िए और आगे बढ़ते जाइए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक लिविंग गुरु की बहुत आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं? आपको व्यक्ति चाहिए जो आपको डांट सके। अरे शिक्षा गुरु का अर्थ जानते हो? शास्त्र उठा के पढ़ो अगर बात करते हो तो। प्रभुपाद ने भी स्पष्ट कहा है अपनी कन्वर्सेशन के अंदर, शिक्षा गुरु की गाइडेंस में। किसी गाइडेंस में? शिक्षा गुरु की गाइडेंस में। अरे गौड़े वैष्णव का सिद्धांत है, श्रवण गुरु भी होता है। व्यास आसन पे बैठकर व्यक्ति बोल रहा है, वो अगर शिक्षा गुरु नहीं है, दीक्षा गुरु नहीं है, तो वो श्रवण गुरु है। वो आपके लिए क्या है?
श्रवण गुरु है, शिक्षा गुरु की पोजीशन देखिए। अरे प्रभुपाद जी ने शिक्षा गुरु बना दिया आप लोगों को, हो खुश नहीं हो जाना चाहिए, नाचना चाहिए। और जो ये आप कह रहे हो कान, तो शिक्षा गुरु खींचेगा ना, शिक्षा गुरु कान खींचेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? शिक्षा गुरु का काम यही है, दीक्षा गुरु का काम नहीं है कान खींचना। किसका काम है कान खींचना? तो आपको तो ये भी नहीं मालूम। अभिधेय ज्ञान का गुरु कौन होता है, क्या कहलाता है? शिक्षा गुरु। संबंध ज्ञान के गुरु को कहते हैं दीक्षा गुरु। कुछ समझिए, जानिए अध्यात्म को। प्रभुपाद ने कोई गुरु सिस्टम को खत्म नहीं किया, पता नहीं कहां से भ्रम है। और क्यों मजाक करते हो प्रभु जी? कान कौन खींच रहा है? दीक्षा गुरु के इतने डिसाइपल हो गए हैं कि उनको तो नाम भी नहीं पता उनके। कान तो खींचने की बात छोड़िए आप, क्या कान खींचेंगे? ये तो मजाक कर दिया आपने, हैं जी? नहीं है जोक। अरे मैं सिस्टम में रहा हूं, मैंने देखा है सिस्टम को। इतने हजारों डिसाइपल, टाइम ही नहीं है, मिल ही नहीं सकते, फिजिकली इम्पॉसिबल। प्रभुपाद ने सब कुछ समझ लिया था जब भी उन्होंने जीबीसी को शिक्षा गुरु बनाया, प्रेसिडेंट को शिक्षा गुरु बनाया, डिपार्टमेंटल हेड्स को शिक्षा गुरु बनाया। शिक्षा गुरु का काम अकॉर्डिंग टू आवर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है कि वो देखे कि व्यक्ति को इंगेज करना है सेवा में। क्या करे? उसको इंगेज करना है सेवा में। और अकॉर्डिंग टू प्रभुपाद सिस्टम इंगेज भी करेगा और सारे डिसाइपल्स को दीक्षा गुरु प्रभुपाद तक लेके जाएगा। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हमारी सारी परंपरा देख लीजिए उठा के। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के दीक्षा गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी के दीक्षा गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। शिक्षा परंपरा चल तो आ रही है, क्या आपको टेंशन है? अब वो क्या है ये है? आप भी फंस गए इस चक्कर में ही लोग। अरे प्रेजेंट जनरेशन वाले जिनको ऋत्विक दीक्षा लेनी चाहिए थी, हाँ वो गए, अगर उन्होंने ऋत्विक इनिशिएशन नहीं ली वो गए। ये क्यों नहीं सोचते आप? डिविएशन, आपके साथ इतना बड़ा धोखा खेला गया है, इतना बड़ा धोखा दिया गया है आपको। जो ये बोल भी रहे हैं, कभी उन्होंने सोचा बैठ के कि मैं दीक्षित भी हूं कि नहीं? अगर आप ऋत्विक इनिशिएशन नहीं मानते हैं तो आप दीक्षित भी नहीं हैं, क्योंकि आपके गुरु महाराज को कोई अथॉरिटी नहीं थी दीक्षा देने की, फिर भी उन्होंने दिया। आपके गुरु नहीं, आज जो प्रेजेंट जितने भी दीक्षा गुरु हैं इनको अथॉरिटी नहीं है, दे आर नॉट ऑथराइज्ड, स्क्रिप्चर्स कैन नॉट ऑथराइज। प्रभुपाद नेवर स्टेटेड दैट स्क्रिप्चर्स कैन ऑथराइज, सॉरी, गुरु ऑथराइजेस। अरे स्क्रिप्चर्स तो 3 गुणों में भी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, फिर तो स्क्रिप्चर्स ऑथराइज फॉर डूइंग एनीथिंग। बताइए आप मुझे, नॉनवेज खाने को भी ऑथराइज करते हैं स्क्रिप्चर्स, क्या बात करोगे फिर आप? अरे गुरु इज द पर्सन जो आपको 3 गुणों से बताएगा कि ये 3 गुणों के लिटरेचर नहीं है। अरे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मायावादी भी भागवतम पे लेक्चर देते हैं, मायावाद फैलाते हैं, भगवद गीता पे लेक्चर देते हैं और मायावाद फैलाते हैं। मायावादी भी शास्त्रों को यूज करते हैं रॉन्ग वे में। तो शास्त्रों को राइट वे कौन बताता है? वैलिड गुरु। कौन बताता है? वैलिड गुरु। यार ये कमाल की बातें उठाते हैं, मुझे तो शर्म आती है कि, और मुझे बड़ा दुख होता है, ये दीक्षा गुरुओं ने ऐसा बड़ा फ्रॉड खेला है, ऐसा बड़ा फ्रॉड खेला है। जो प्रभुपाद के शिष्य थे उनको बेवकूफ बना दिया और उनको प्रभुपाद से काट दिया, उनको प्रभुपाद से काट दिया।
अब आप ही डिसाइड करिए, जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए प्रभुपाद से। नहीं सुनेंगे। मैं तो प्रभुपाद को कोट कर रहा हूं भाई मेरे, प्रभुपाद की नहीं सुनोगे? अरे जोक कर दिया। गवर्नमेंट की नहीं सुनोगे? गवर्नमेंट तो बताएगी ये इनकम टैक्स ऑफिसर वैलिड है कि नहीं है, ऑथराइज है कि नहीं है, ये पुलिस वाला ऑथराइज है कि नहीं, पुलिस वाले की ड्रेस पहनने से ऑथराइज हो जाते हो? ये किसने कह दिया आपको? बताइए मुझे। अथॉरिटी कहां है आपके पास दीक्षा गुरु की? समझाओ ना। ये ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा? ऋत्विक के जो 11 बनाए थे, ये ऑटोमेटिक दीक्षा गुरु कैसे बन गए? ऑटोमेटिक सिस्टम कहां लिखा है? प्रभुपाद ने कहा यस, इनिशिएट डिसाइपल्स। उसका मतलब क्या हुआ? इनिशिएट डिसाइपल्स फॉर मी है, हाँ हम ही करेंगे। अच्छा, ज्ञान होने से थोड़ी हो जाता है कुछ। प्रभुपाद को फॉलो करो, ये सब गलतियों में मत फंसो। प्रभु जी जो ये बोल रहे हैं इनको अभी 25-30 साल हुए होंगे इस्कॉन में। मैं 25 साल इस्कॉन में अथॉरिटी के रूप में रहा हूं। मुझसे बातें मत खुलवाओ, क्योंकि मैं पर्सनैलिटी को अटैक करने के विरुद्ध हूं। आप बोलोगे मैं उसको अटैक करूंगा। मेरे को पर्सनैलिटी को अटैक करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर हमारी पर्सनैलिटी हम सही होते ना तो यहां होते क्यों? बताइए आप मुझे, होते क्यों? प्रभुपाद है जो यहां से नहीं है। अगर आप ये नहीं मानते हो तो फिर प्रभुपाद के चक्कर में क्यों पड़े हो? नाम के लिए, फॉलोअर्स के लिए? हमने तो देखा है, परंतु हमने हर टाइम शास्त्रार्थ पर जोर दिया है। व्यक्तिगत रूप से लोगों को अटैक करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं, ना हम बोलते हैं उसके बारे में, अगर आपने नोट किया होगा। और मैं सबको डिसुएड करता हूं, जो ऋत्विक को भी फॉलो करते हैं, मैंने पर्सनालिटी को अटैक मत करिए, शास्त्रार्थ करिए। जब दो लॉयर कोर्ट में खड़े होकर एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिरा करते हैं, तो वो पर्सनालिटी अटैक नहीं करते, उनकी बातों को काटते हैं। बाहर जाके तो साथ बैठ के गले मिलते हैं। So this is not a fight of personalities. It is a fight of ideals. ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है मेरी किसी के साथ भी, कभी भी नहीं रही। बड़ा क्लियर हूं इस मामले में। आज 70 साल चल रही है उम्र, तो बिल्कुल क्लियर हूं। ये आया कि किताबें पढ़ते जाइए। कौन सा दीक्षा गुरु सिखा रहा है अपने शिष्यों को? है कौन सा दीक्षा गुरु सिखा रहा है अपने शिष्यों को शास्त्र? कौन देख रहा है कि जो शास्त्रों में कहा गया है, जो मैं तो सिर्फ शास्त्र मानता हूं मेरे लिए, क्योंकि बाकी शास्त्रों को मानने का मतलब यह है कि मैं समझता ही नहीं, क्यों मेरे गुरु महाराज ने नहीं समझाया तो मैं कैसे समझ लूंगा भाई। जब दूसरे शास्त्र भी पढ़ते हो, मैं कहता हूं आपको फिल्टर लगाइए प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी के तात्पर्य, प्रभुपाद जी ने जो बोला है, जो प्रभुपाद ने कहा है हमें करने के लिए, उसका फिल्टर लगा के सुनिए। मैं इन्हीं से पूछता हूं, ये कितना सीखे अपने गुरु से, जिसको दीक्षा गुरु मानते हैं? कितना ज्ञान लिया उनसे? क्या बात करते हैं? जहां शिक्षा गुरु बोला प्रॉब्लम खत्म। श्रवण गुरु से ज्ञान लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? शिक्षा गुरु की वैल्यू बड़ी अलग होती है। नो ऐसे ही कोई शिक्षा गुरु नहीं बन सकता। क्या वो आपको सही रास्ते पे लीड कर सकता है? तो पहले लीड करिए गुरु कौन है। इस पे तो चर्चा करते ही नहीं है, डेविएशन कह देते हैं। है डेविएशन किसका? आपका या हमारा? ये तो बता दीजिए भाई मेरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये जरूरी नहीं है कि गुरु को महाभागवत होना पड़ेगा। होना चाहिए महाभागवत, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि गुरु महाभागवत हो। I was recently told by one devotee that the Acharya does not have to be a pure devotee. Huh?
that the Acharya does not have to be a pure devotee. Who is the rascal? Well, he said it. Hmm? Who said it? Who said? Who is the rascal? The Acharya does not require to be a pure devotee.